अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है टेंसेस का, जिसको उर्दू ज़बान में ज़माना भी कहते हैं कि हमारा जुमला, हमारा जो काम है वो कौन से ज़माने में वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। इसको समझने के लिए जस्ट हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट्स ने इसको मुश्किल लिया हुआ कि टेंसेस मुश्किल होते हैं, और ये टेंसेस जो होता है वो स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा हेडेक देता है कि स्टूडेंट्स टेंस हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम टेंस रखा गया है कि इसका ताल्लुक़ टेंशन से है। कैसे टेंशन से है, इसके लिए एक मैंने फ़र्ज़ी कहानी क्रिएट की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को टेंसेस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो कहानी हमारी क्या है कि हमारे पास है जी एक ओल्ड मैन। ठीक है, एक ओल्ड मैन है हमारे पास। तो उसके हैं जी 3 बच्चे, 3 उसके कह लो जी बेटे हैं। ठीक है, उसके 3 बेटे हैं। पहला बेटा है जी उसका प्रेजेंट, और दूसरा है जी इसका पास्ट, और तीसरा है इसका फ्यूचर। इन तीनों की आपस में बनती नहीं है। इसके बयानात हो रहे हैं, इसके बयानात हो रहे हैं, और इसके बयानात हो रहे हैं। प्रेजेंट कहता है जी है। पास्ट कहता है था, थी, थे। फ्यूचर कहता है जी गा, गी, गे। इन तीनों के बयानात, इन तीनों की आपस में जो है वो इसी पे फाइट रहती है। तो इन तीनों की आपस में कभी भी नहीं बनती। तो इसीलिए ओल्ड मैन जो है इसका नाम टेंशन है, और इसको टेंशन हुई। ओल्ड मैन को जो है ना वो टेंशन होती है कि इसको जो है वो हुई टेंशन। इसको टेंशन हुई कि अब क्या किया जाए कि मेरे तीनों जो बच्चे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनकी आपस में बनती नहीं है। उसको हुई टेंशन, उसने स्टूडेंट्स को दी टेंशन। इसी टेंशन की कश्मकश में उसने टेंशन से इसका जो नाम है वो रखा जी टेंस। हम इसका नाम रख लेते हैं टेंस। ये टेंस जब हम सीखते हैं तो हमें समझ नहीं आती, जिससे हमें टेंशन होती है और स्टूडेंट्स को हेडेक होता है कि अब क्या किया जाए। इंग्लिश इतनी मुश्किल हो, टू मच डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं है। टेंस से रिलेटेड, टेंशन से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन ये टेंशन नहीं है। अगर इसको समझा जाए, अगर इसका कंसेप्ट क्लियर किया जाए तो टेंसेस बहुत आसान है। आगे हम जो है वो नेक्स्ट इसका जो टेंशन बाबा टेंशन कह लें आपके, बाबा टेंशन की जो तीनों बेटे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनका हम रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करना है वो पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, अगर आप वाकई में टेंस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। वीडियो को फुल देखिएगा और एंड तक देखिएगा। तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स टू मच ईजी टास्क। आप इसको ध्यान से इंटरेस्ट लेके समझे और पढ़ें कि ये आखिर बाबा टेंशन क्या कहना चाहता है, इसने क्यों इतनी टेंशन दी हुई है स्टूडेंट्स को। तो चलते हैं नेक्स्ट इसकी इस्तेमालात की तरफ कि नेक्स्ट हमारी लाइफ में इसका इस्तेमालात क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है टेंस को। अभी हमने पढ़ा था टेंसेस के तीनों बेटों के बारे में, बाबा टेंशन के तीनों बेटों के बारे में, यानी जो थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन तीनों की आगे मज़ीद 4 काइंड्स हैं, 4 इनकी सब डिवीजन कह लें कि इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है कि इनके बनाने का तरीका क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होता है, कहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। आज के लेसन में ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि ये टेंसेस हैं क्या चीज़। ज़माना, टेंसेस का असल मतलब होता है ज़माना। ज़माना यानी हम कौन से ज़माने में, जैसे प्रेजेंट है तो हम ज़माना हाल की बात कर रहे हैं कि कोई काम अभी मौजूदा ज़माने में वाक़या हुआ है। पास्ट है तो इसका मतलब कि कोई काम गुज़रे हुए ज़माने में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है। फ्यूचर है तो इसका मतलब कि कोई काम आने वाले ज़माने में अभी वक़ूफ़ पज़ीर होगा। तो आगे मज़ीद ये चारों काइंड्स जो हैं ये इसी की सब डिवीज़न है। ये ओनली पास्ट की नहीं है, ये प्रेजेंट की भी है और फ्यूचर की भी है। आगे फिर सेंटेंस आ जाती हैं। सेंटेंस के जो हैं वो 3 काइंड्स होती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस की 3 काइंड्स आती हैं। तो सबसे पहले वन एंड ओनली मोस्ट थिंग्स स्टूडेंट्स के हमने टेंसेस पढ़ने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब याद होनी चाहिए
कि कौन सी वर्ब की जो है वो फॉर्म्स कौन सी है। अब कुछ सारी फॉर्म्स एक जैसे नहीं होती, कुछ रेगुलर वर्ब होती है और कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीखनी होंगी। उसके बाद टेंसेस के जो हैं वो सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमें हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसा कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उसके पास हमारे पास वर्ब होना ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें मिलकर ही एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करवाऊँगी कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। जब तक ये तीनों चीज़ों का हमारे पास कंसेप्ट नहीं होगा तो तब तक हम अपना सेंटेंस जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक टेंसेस का, कि टेंसेस का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसकी टेंसेस की फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट बाकी इंटरेस्टिंग है टेंस सीखने में तो इंशाल्लाह ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।